एक बार फिर से आपका क्लास में है। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं नंबर सिस्टम में जो भी नंबर हैं उनको मैं डिफ़ाइन करूँगा। आप डेफिनीशन ज़रूर नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में जो भी नंबर है मैं लाइन से उनको लिखने जा रहा हूँ और डिफ़ाइन भी कर रहा हूँ उनको। पहला जो नंबर है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, आप नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। इसीलिए डेफिनेशन उसका आया, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1, 2, 3 ये कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक होते हैं। इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का ये सिंबल है, ठीक। दूसरा जो नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर दें तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इनफाइनाइट तक। देखिए यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मिलेगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा, अब इन्हीं दोनों को नेचुरल नंबर और होल नंबर पे क्वेश्चन में बात कर ले रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, आप ध्यान से देखिए, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या ये सभी होल नंबर हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं आता है, तो आपका आंसर होगा नो, ठीक। एक क्वेश्चन बन गया, ये आपने देखा, कोई भी पूछ सकता है, या एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आप बताइएगा, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? अब ध्यान दीजिए, क्या ये सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, ठीक है, सभी नहीं हैं। केवल कितना है? केवल ये इतना है, ये इतना, ठीक है। ये जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक। तो ये भी हो गया नो, ठीक। चलिए, इससे पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या होगा आंसर? क्या सभी की बात कर रहा है? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। कुछ नंबर होल नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, जीरो नहीं आता है उसमें, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन अभी आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग नंबर कितने टाइप के होते हैं उसको समझा जाए, ठीक। चलिए देखते हैं। तो थर्ड टाइप का नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर, ध्यान देंगे, तीसरा नंबर मैं लिख रहा हूँ, मैं क्रम से चल रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक एक क्रम से चल रहा हूँ, ऐसे ही आप नोट करेंगे। तीसरा नंबर जो होता है, हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स, ध्यान दो बच्चों, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं आप इंटीजर के बारे में। इंटीजर जैसे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो, ये तीनों मिलकर बनता है इंटीजर। पॉजिटिव नंबर दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर निगेटिव नंबर -1, -2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक।
और यहाँ मिडिल में होता है 0। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा, इसको हम इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर। ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0 इज कॉल्ड एन इंटीजर, इज कॉल्ड एन इंटीजर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए जीरो जो होता है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, हाँ ये पूरा का पूरा ये इंटीजर है पूरा, लेकिन जीरो जो होता है ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक, इंटीजर होता है जीरो, लेकिन वो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। कहीं पर आपने देखा है कि +0 लिखा है? नहीं। कहीं पर देखा आपने -0 लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। ठीक, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो 3 टाइप के नंबर हो गए। चौथा जो नंबर होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए चौथा नंबर क्या होता है? चौथा नंबर है इवन नंबर। अब बात करेंगे इवन नंबर, बहुत ही आसान है, क्लास 8th में पढ़े आप। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से पूरा पूरा कट जाते हैं, भाग देने पर, डिवाइड करने पे कट जाते हैं, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, ये सब 2 से कट जाते हैं। 2 से आप 2 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0, 2 से 4 को डिवाइड करते हो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, सब में रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे तो वो इवन नंबर होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर नहीं कटते हैं उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, those numbers which are not divisible by 2 is called odd number। ठीक, चौथा टाइप हो गया ऑड नंबर। नहीं, चौथा नहीं, 5वां टाइप है ये ऑड नंबर। से ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? ऑड नंबर है। ठीक, चलिए 5 टाइप के नंबर आपने सीखा अभी तक। अभी तक आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा पहला नंबर मैंने बोला नेचुरल नंबर। दूसरा क्या आपने सीखा? नेचुरल नंबर के बाद आपने क्या सीखा बताइए? ठीक है, क्या सीखा आप बता नहीं रहे हैं, कमेंट आप करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको कमेंट तो आप ज़रूर करिए, कुछ न कुछ आप लिखिए जो आपको पूछना है। ठीक है, इसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं डेली कमेंट चेक करता हूँ आपके। ठीक है, जैसे सलोनी एक हैं, वो कमेंट करती हैं, उनका मैं डेली देखता हूँ। और भी कई लोग हैं लेकिन अभी उनका नाम क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बाद। तो हम आते हैं इसके बाद आप तक इवन और ऑड प्राइम नंबर पे आते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से और इट सेल्फ मतलब खुद से डिवाइड होते हैं, कट जाते हैं, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हो गया, ध्यान देंगे, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, 9 होगा? बताइए, नहीं होगा 9, 11 होगा, 13 होगा। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर है। इनके 2 फैक्टर होते हैं, ध्यान दीजिए, इनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, और ये 1 और इट सेल्फ मतलब खुद से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। ओके,
तो आपको ये समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, ठीक है, इसके दो फैक्टर होते हैं एंड विच इज डिविजिबल बाई वन एंड itself, विच इज डिविजिबल बाई वन एंड itself। ओके, चलिए चलते हैं को प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं। 7वां नंबर क्या है, को प्राइम, ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे लिखते हैं, डैश रहता है। को प्राइम नंबर्स होते हैं, नंबर नहीं नंबर्स इसको कहेंगे, क्योंकि ये पेयर में होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक, को प्राइम नंबर, एक बात ध्यान देंगे, ये पेयर में होते हैं हमेशा। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे मैंने कहा 2 और 3 मैंने लिया। अब कैसे पहचान करते हैं, देखिए को प्राइम नंबर जो होते हैं इनमें नोट कर लेंगे, दोज नंबर्स which has a common factor, a common factor 1, ये 1 बनाएंगे इसे, which has common factor 1। ऐसे दो या दो से अधिक नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ये पेयर में होते हैं, इतना जानिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी एक 2 और 3, तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर कैसे कहेंगे, चलिए बताते हैं, पहचान कराते हैं आपको। 2 और 3 को प्राइम नंबर है, ध्यान देंगे आप। देखिए पहला काम है हम इसका फैक्टर करेंगे। आप बताइए फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। ऐसे 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3। इन दोनों में आप ध्यान देंगे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 1 दोनों में आया है। ठीक, तो ये क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। अभी मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल चेंज कर दिया। अभी आप क्वेश्चन आप यहाँ पर राइज कर सकते, कोई दूसरा सर एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लीजिए 6 ले लिया। आप देखिए इसका तो 1 और 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3, ठीक है, 6। इसमें देखिए दो दो कॉमन फैक्टर हो जा रहे हैं। ठीक, केवल कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो ये दोनों क्या को प्राइम नंबर है, नहीं, गलत, ये को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है को प्राइम नंबर। अब ऐसे एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 3 और 5, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक है, आपसे मैंने पूछा 7 और 9, तो 7 और 9 भी को प्राइम नंबर है। आप ध्यान देंगे 1 × 7, 1 ही कॉमन फैक्टर रहेगा हमेशा, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 8वां टाइप, अभी 7 टाइप के हो गए, 8वें टाइप की ओर चलते हैं। चलिए 8वां टाइप क्या है हमारा, अब हम लोग बात करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग, चलिए एक नंबर छूट जा रहा है, कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी आप देख लो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर दैट मीन्स जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 8 मैंने ले लिया, कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 2 से अधिक फैक्टर है ना, तो ये कंपोजिट नंबर कहते हैं उनको। ठीक, चलिए कंपोजिट नंबर्स क्लियर हो गए। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अभी मैंने कहा था रेशनल नंबर। 9वां टाइप क्या है, रेशनल नंबर। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन इसका है, भूलता ही नहीं है आपको। ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 2/3, 10/7, ये सब क्या है, रेशनल नंबर होते हैं। अगर हमने कहा कि क्या 1 रेशनल नंबर है, हाँ ये भी
रेशनल नंबर, क्योंकि 1/1 लिख सकते हो। क्या 2 रेशनल नंबर है? हाँ ये भी है, 2/1 लिख सकते हो। क्या 0 रेशनल नंबर? हाँ ये भी है, 0/1 लिख सकते हो। ठीक, तो ये रेशनल नंबर की कहानी होती है। इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए चलते हैं इसके इरेशनल नंबर के बारे। इरेशनल नंबर क्या होता है ना? 10वां टाइप क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर जो होता है, अभी कहोगे कि जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते, ये भी सही आपका है। ठीक है, जो नंबर रेशनल नहीं है वही नंबर इरेशनल होते हैं, ये भी सही डिफिनीशन है। आप बोल सकते हो, इतना बता सकते हो। क्लास में आपको खड़ा कर दिया गया, पूछा गया आप बताओ इरेशनल नंबर, आपने कहा कि जो नंबर रेशनल नहीं है सर वो इरेशनल है। चलिए सही है, आपका भी सही है। चलिए हम भी बताते हैं, ये भी डिफिनीशन आपका सही है। देखिए इरेशनल नंबर, आपने इसका नाम आप जानते हो इसके बारे में, इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक, चलिए इसी पे हम लोग बात करते हैं। ऐसे नंबर जो इसके अंदर रह जाते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है। जैसे ये रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, तो ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जहाँ दिखेंगे उनको क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक, इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। ठीक, जैसे मैंने बोला 4, क्या ये 4 रूट में 4 ये इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। फैक्टर करेंगे 2 × 2 और आएगा 2 आ जाएगा, तो 2 तो रेशनल हो गया। तो ये नहीं है। ठीक, ये नहीं है, ये सब होते हैं। ठीक, अभी और भी डिफिनीशन रेशनल और इरेशनल का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से रिपीट होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये सब डिफिनीशन भी इसका देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ नोट कर लीजिए। जैसे आपने अभी प्राइम नंबर में एक क्वेश्चन नोट किया, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करेंगे, पाई, एक सिंबल होता है ऐसे पाई। ठीक है, इस पाई को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। कौन? पाई। जो पाई एक सिंबल होता है, इसका वैल्यू होता है, आप जानते हैं, 22/7। ठीक है, 22/7, 3.14 ये होता है। तो ये जो पाई होता है ये इरेशनल नंबर होता है। इसके लिए मैं वीडियो अभी अपलोड करूँगा, आपको पूरे पाई की कहानी बताऊँगा कि पाई होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए 10 तरह के नंबर आप समझ चुके हैं। ठीक है, 10 टाइप के नंबर, ये कम नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे अब लास्ट में जो है रियल नंबर के बारे में देख लेते हैं, जो कि क्लास 10th में आप लोग रियल नंबर पहला चैप्टर पढ़ेंगे। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। ये एक डिफिनीशन हो गया। एग्जाम्पल आप देखिए, और एक डिफिनीशन और होता है, वो भी बड़ा मज़ेदार डिफिनीशन है, देख लीजिए आप। ये जो रियल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाने से रियल नंबर बनता है। रेशनल नंबर जैसे 2 हो गया, प्लस इरेशनल जैसे √3, तो ये क्या है? एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर होता है। ठीक, तो 11 तरह के नंबर आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो वो सब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। आपके लिए 11 तरह के नंबर जो बताए ये बहुत ही पर्याप्त है, आप इतना ज़रूर देखें। आगे मैं आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका। वीडियो आपने देखा लास्ट तक।